बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें वायुसेना ने अब सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है। यह बेहद अहम खबर है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों की मौत हुई है और हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि की गई है। वायुसेना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि की है। यह बेहद अहम खबर है, बड़ी जानकारी है। लगातार हम आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे थे। 13 लोगों की मौत की पुष्टि पहले भी सामने आई थी, लेकिन बिपिन रावत को लेकर के जो संशय की स्थिति थी वो लगातार बनी हुई थी और अब ये ऑफिशियली बताया गया है वायुसेना की तरफ से कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो चुकी है इस दुर्घटना में। तो बड़ी जानकारी है। MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें कुल 14 लोग सवार थे और इनमें सभी की मौत हुई है और अब वायुसेना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। वायुसेना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है। ये सबसे बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि की गई है। तो वायुसेना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि की है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। ये वही इलाका है जहां पर ये सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ और इसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हैं। तो ये बेहद अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। लगातार इस पर सबकी नजरें बनी हुई थी क्योंकि बिपिन रावत को लेकर के जो स्पष्ट थी जानकारी वो नहीं सामने मिल पा रही थी और ऐसे में अब ये बेहद अहम खबर है। सीडीएस बिपिन रावत जिनकी मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में, ये बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसके बाद इसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत की पुष्टि अब वायुसेना की तरफ से कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी है। सीडीएस बिपिन रावत जो कि अब नहीं रहे, मृत्यु हो गई है उनकी और वायुसेना ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ है और क्या कुछ इसके पीछे के कारण रहे हैं, इसके लिए जांच के आदेश वायुसेना की तरफ से दिए गए हैं। वायुसेना अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि बेहद हाईटेक ये हेलीकॉप्टर माना जाता है, सुरक्षा उपकरणों से ये लैस होता है, गुंजाइश नहीं होती है कि किसी भी तरह से इसके अंदर किसी तरह का कोई हादसा हो। लेकिन अब अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये सब जांच का विषय और ये बेहद अहम और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बेहद अहम जानकारी है। सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि सेना की तरफ से की गई है। बहुत दुखद खबर है, खासतौर पे हमारे देश के लिए, क्योंकि बिपिन रावत जिस तरीके से भारत के लिए महत्वपूर्ण थे, अहम थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत को बनाया गया था, यानी उनकी काबिलियत की वजह से उनको वो पद दिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, शुरुआत में कई लोगों के मरने की खबर आई, लेकिन जैसे ही ये खबर मिली थी कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि नहीं, इनको बचा लिया जाएगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया है। बहुत दुखद समाचार है और मैं समझता हूं कि हमने अपने बहुत बहादुर सिपाही को, बहुत बहादुर सैनिक को, बहुत बहादुर एक अफसर को खोया है और उनके साथ कई सारे लोग जो है शहीद हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत दुखद है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये पता चलना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये दुर्घटना हुई है, किस वजह से ये मौत हुई है। वो लोगों के जहन में जो है लगातार सवाल है और लोगों को लगता है कि उसका जवाब मिलना चाहिए। अभी हम अपने उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ से बात कर रहे थे, उन्होंने ये जानकारी वहां से दी कि बिपिन रावत वहां पे अपना एक घर बनवा रहे थे और उनके मन में ये इच्छा थी कि जब वो रिटायर्ड हों तो वहां से उत्तराखंड जाएं और वहीं पे रहें अपने परिवार के साथ। तो वहां पे भी मातम छाया हुआ है पूरे देश में। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों की जो लोग हैं उनके मन में एक दुख का संचार हो गया, हम ये कह सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा गया है कि भाई 3 अफसरों को जो है वो बचाया गया है। क्रैश होने के बाद जो जानकारी मिली, वो हेलीकॉप्टर में आग लगी, सेना तुरंत मौके पे भेजी गई। यहाँ पर पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने जो है लोगों को बताने का काम किया, पार्लियामेंट के लोगों को बताने का काम किया और ये जानकारी मिली कि सेना के हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। और मैं आपको थोड़ा सा बिपिन रावत के बारे में बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए बिपिन रावत जो है 1979 में सेना में मिजोरम में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान बटालियन की अगुवाई किया था उन्होंने। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की
पीस कीपिंग फोर्स की अगुवाई की थी। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद भार संभाला था और 31 जनवरी को देश के पहले सीडीएस बनाए गए थे। तो ये उनकी जानकारी है। और उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में इनको नियुक्त किया गया था। और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के बारे में भी ये जानकारी मिली है कि उनकी भी डेथ हो गई है, जो कि बेहद दुखद खबर है। और मैं समझता हूं कि उनके परिवार में जो लोग भी हैं इस समय, उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही हम कहना चाहते हैं। और हमने अपने देश के एक ऐसे सैनिक को, एक ऐसे सिपाही को खोया है जो लगातार अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। हमने देखा कि चीन से जिस समय लगातार झड़पें चल रही थी, विवाद चल रहा था, बिपिन रावत हर समय चौकस नजर आ रहे थे, हर जगह मुस्तैद होके सामने खड़े नजर आते थे। तो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत दुखद वक्त है, बहुत दुखद समय है। आयुष। नहीं, बिल्कुल अरविंद जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और निश्चित तौर पर उनके कंट्रीब्यूशन को तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अब सवाल अरविंद जी यहाँ से ये उठता है, क्योंकि लगातार हम लोग सुबह से जब एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं तो सबका ये कहना है, क्योंकि जब MI-17 हेलीकॉप्टर की बात होती है तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात होती है, बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को आप कह रहे हैं कि इस तरीके से हुआ कैसे, ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। कि आप जांच के ऊपर पूरे देश की निगाहें, तो देश के पहले सीडीएस इस तरह से दुर्घटना का शिकार होना और दुखद तो है ही हर तरह से, अगर इसको हम लोग देखें कि आप सारी जो निगाहें हैं वो अब सिर्फ जांच के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर जांच में ये फाइंडिंग्स कैसे सामने आती हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ जिसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अरविंद जी। आयुष, देखिए, जब मैंने ये घटना सुनी तो मेरे मन में भी यही सवाल है कि अरे ये कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की साजिश है। ये सवाल है कि पूरा परिवार का खत्म हो जाना, ये अपने आप में बहुत कोई साधारण बात नहीं है। और मैं समझता हूं बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत हो जाना, और इतना बड़ा अफसर जिसकी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखा जाता है, उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी बरती जाती है, और ऐसे में इतनी बड़ी फॉल्ट, इतनी बड़ी दुर्घटना, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल पैदा करती है। मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब तकरीबन ये स्पष्ट होगा कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या था, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है, हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर बिपिन रावत के साथ क्या हुआ, और ये जानना बेहद आवश्यक है। 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अब मैं करेक्शन करना चाहता हूं, अभी तक किस बात की जानकारी थी, 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि जो है सेना की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। यानी ये बहुत दुखद खबर है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी का भी निधन हो गया, कई सारे बहादुर जो है मारे गए हैं, और हमें अब इस बात का इंतजार है कि आखिर हम ये जान सके कि आखिर इन लोगों की मौत किस कारण से हुई है, क्या हो गया उस समय हेलीकॉप्टर में एकाएक, जिससे कि ये हेलीकॉप्टर जो है आग के गोले में परिवर्तित हो गया। कुछ लोग, जानकारी ये भी मिल रही थी कि कुछ लोगों ने कूद के जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तो अब मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति हैं, शायद अगर वो ठीक होते हैं, ईश्वर उनको ठीक करे, तो वो एक चश्मदीद के तौर पे बता पाएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और अरविंद जी, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखें, चूंकि सीडीएस के इस पद का गठन होना, उसके बाद उस पर बिपिन रावत की नियुक्ति का होना, और फिर उनका जो लंबा चौड़ा जो अनुभव रहा जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, इसको सेना के लिहाज से, देश के लिहाज से हम लोग एक कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखें? आयुष, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि बिपिन रावत को उनकी काबिलियत की वजह से इस पद पे उनको पद पे बिठाया गया था, और हमने ये देखा भी, ये महसूस भी किया, चाहे पाकिस्तान की तरफ से कोई चौकसी रही हो, अलर्ट रहा हो, जम्मू कश्मीर में जाने का मामला रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में जाने का मामला रहा हो, हर जगह बिपिन रावत आपको नजर आते थे, मोर्चा लेते हुए दिखते थे, सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते थे। तो ये सारे ऐसे गुण थे जो उनको एक बहादुर योद्धा के तौर पर स्थापित कर रहे थे। तो मुझे यही लगता है, मुझे यही कहना है कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है, और इसके तह तक में भारत सरकार को जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये दुर्घटना घटी है। ये दुर्घटना है
या कुछ और है, इसके बारे में बहुत विस्तार से पता लगाए जाने की आवश्यकता है। आयुष। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी क्या इसको सिक्योरिटी के साथ हम जोड़ेंगे, क्योंकि जब अभी आपने ये भी जिक्र किया, क्योंकि हम लोग विपिन रावत के तमाम जो उन्होंने इसके पहले एक्शंस किए हैं वो सबके जहन में है और बहुत बड़ी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाया है, चाहे पाकिस्तान के साथ हम देखें चाहे हम चाइना के साथ देखें। जब आप इसका जिक्र करते हैं अरविंद जी, तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि ये वही MI-17 हेलीकॉप्टर हैं जिनसे हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े जो योजनाबद्ध तरीके से पूरे हम कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया था, वो हेलीकॉप्टर और वो भी उसके अंदर CDS विपिन रावत का सवार होना, उनकी पत्नी का उसमें सवार होना, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैक्स की ओर भी इशारा करता है। क्या इस दिशा में भी आपको लगता है कि जांच बहुत कुछ निर्धारित करने वाली है, बहुत कुछ खुलकर इसमें सामने आने वाला है कि आखिर ऐसा कैसे हो जा रहा है? आयुष, निश्चित रूप से मेरे मन में भी यही सवाल था। जैसे मैंने कहा कि जिस हेलीकॉप्टर से हम सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, जिस हेलीकॉप्टर पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, अगर उस हेलीकॉप्टर से कोई एक अपना बड़ा योद्धा के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो मन में सवाल लाजमी है। कोई भी सवाल पूछेगा और हम भी सवाल पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी यही सवाल है कि क्या ये दुर्घटना है या कोई साजिश। मैं समझता हूं कि इसकी बाकायदा विस्तार से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी आने पर लोगों के मन में जो शक और सवाल हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि आगे के लिए भी हमारे लिए एक बड़ा सबक होगा ये। अरविंद जी, अभी कल हम लोगों को यह भी इंतजार करना है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाले हैं। क्या उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा और वो भी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि आखिर रक्षा मंत्री ऑफिशियली इसको लेकर के क्या जानकारी देते हैं, देश के सामने क्या वो बताते हैं? क्योंकि आज पहले हम लोगों ने लगातार देखा कि आज भी ये खबर आ रही थी कि रक्षा मंत्री हो सकता है कि आज ही संसद के अंदर इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन अब वो कल होने वाला है। क्या उस बयान का भी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए? वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आयुष, मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में जांच के लिए कमेटी वगैरह गठित कर दी गई है और मैंने जैसा कहा कि देश के जितने भी शीर्षस्थ लोग हैं वो भी इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर विपिन रावत के साथ उस अंतिम समय में, अंतिम मोमेंट में क्या हुआ, आखिर हेलीकॉप्टर में कैसे आग लगी। तो वो जो पूरा मंजर है, मैं समझता हूं कि हर कोई जानना चाहता है और जो हमारे शीर्षस्थ जो बड़े लोग बैठे हैं वो तो सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि ये देश के हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, एक इतने बड़े अधिकारी के साथ हुई घटना का मामला है। तो इसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई साजिश हो सकती है? तो ये बेहद अहम है और राजनाथ सिंह का बयान बेहद अहम होगा जो वो कल संसद में देंगे, पार्लियामेंट में देंगे और मुझे लगता है कि उससे बहुत सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर विपिन रावत के साथ क्या हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अभी तक मिला नहीं है। ब्लैक बॉक्स मिलने के साथ ही बहुत सारा जो लोगों के मन में संशय है, शंका है, वो दूर हो जाएगी। अरविंद जी, हालांकि सेना को लेकर के वैसे भी बहुत सारी संजीदगी बरतनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से बार बार जो बातें सामने आ रही हैं, जिसमें आप भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी चीज हो जो अभी नजरों से दूर है, क्या आपको लग रहा है कि इस विषय को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है, इस वजह से भी अभी बहुत फूंक फूंक करके या बहुत सोच समझ करके जो सारी चीजें वो आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से राजनाथ सिंह पहुंचते हैं परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए, उसके बाद हमारे थल सेना के अध्यक्ष पहुंचते हैं परिजनों के साथ मुलाकात करने के लिए, ये सारी चीजें क्या सब कुछ आकर के जांच पर ही टिका हुआ है? इंतजार हमको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जांच में या फिर ऑफिशियली सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट इस पर दिए जाते हैं? आयुष, देखिए, अगर हम कुछ भी कहते हैं ना तो उसकी पूरे देश और दुनिया में उसका असर होगा। मेरा भी ये मानना है कि जो बात हम कहें वो सत्यता के साथ कहें और स्थायित्व के साथ कहें, ये ज्यादा बेहतर होगा। हमें ये जानना, सरकार को भी ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर अंतिम समय में विपिन रावत के साथ क्या हुआ है। उसकी जांच हो रही होगी, पड़ताल हो रही होगी और जैसा मैंने कहा कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और राजनाथ सिंह अगर बयान देंगे तो तथ्यों के साथ देंगे। और ये भी मैंने कहा कि जैसे सारे लोगों के मन में ये आशंका है कि क्या विपिन रावत के साथ कोई साजिश हुई है, तो ये बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब है। जब तक वो जवाब ना आ जाए, इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, तब तक इस पे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अगर हम किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाएंगे तो उसकी तरफ से भी उसका जवाब होगा। तो मैं समझता हूं कि जो भी हम बात करें तथ्यों के साथ बात करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ग्राफिक के जरिए भी दर्शकों को विपिन रावत के बारे में जानकारी दे देते हैं। विपिन रावत के बारे में आप जान लें, CDS विपिन रावत जो कि अब नहीं रहे हैं, नेफा इलाके में इनकी तैनाती हुई थी सबसे पहले, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। यह आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि CDS विपिन रावत जो कि अब नहीं रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हो गए। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में इनको पहली पोस्टिंग मिली। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान इन्होंने बटालियन की अगुवाई की।
और कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग जो फोर्स है उसकी भी अगुवाई बिपिन रावत कर चुके हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप देखें कि देश के पहले सीडीएस का प्रभार आखिर उनको क्यों दिया गया था। ये उनके अचीवमेंट्स हैं। 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने सेना प्रमुख का पद संभाला था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से जो सफर तय हुआ वो सीडीएस बनने तक रहा, लेकिन अब जो जानकारी आई है वो निश्चित तौर पर हिला देने वाली है। देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके तमाम अचीवमेंट्स को आज पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन इस घटना को लेकर के भी जो सवाल हैं वो सब जांच पर टिके हुए हैं कि आखिर जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक और जानकारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जताया गया है। सीडीएस के परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई हैं और मृतकों के परिजनों के साथ भी संवेदनाएं रक्षा मंत्री की तरफ से व्यक्त की गई हैं। तो बहुत अहम जानकारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे हैं। जनवरी 1979 में सेना के मिजोरम में जो पहली पोस्टिंग है वो सीडीएस बिपिन रावत की हुई थी। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, कंट्रीब्यूशन को तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने, जो कि मैं पहले भी आपसे इस बात का जिक्र कर रहा था, पहले सीडीएस होने के वजह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, सारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन करना। और बहुत सारे हम लोग देख रहे थे कि सेना के अंदर भी जो इस समय बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिपिन रावत का रहा है। अब क्या हमको ये लग रहा है कि जिस गति के साथ हम लोग देख रहे थे कि बड़े रिफॉर्म सेना के अंदर या बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें जो इंट्रोड्यूस हो रही थी सेना के अंदर, कहीं उसको भी एक बड़ा धक्का लगा हुआ है। इसलिए सेना के लिहाज से भी अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति है सेना के लिए भी हमारे। आयुष, देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, सेना के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि देखिए अनुभव से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। बिपिन रावत बहुत ही अनुभवी अफसर थे और उन्होंने बहुत लंबा समय जो है सेना में बिताया था। आप देखिए कि कठिन चुनौतियों से निपटने में बिपिन रावत को महारत हासिल थी और शायद इसीलिए उनको पहला सीडीएस बनाया गया था। मैं समझता हूं कि बिपिन रावत का जाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारी ऐसे काम किए जा रहे थे जो सेना को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा था। आप देखिए इधर लगातार सरकार ने हथियार खरीदने का काम किया, अपने सैनिक जो टुकड़ियां हैं या अपनी सेना को मजबूत करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान है, उनके सलाह का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से ये सारी घटना हुई है, ये घटनाक्रम जो हुआ है, अगर आप देखें तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि खबर को जिसने भी सुना होगा उसको सहसा विश्वास नहीं होगा कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी के साथ ये घटना हो गई। और सोचिए कि इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर से जाने के बाद यह घटना हो गई। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं आयुष, और मैं समझता हूं कि इन सवालों के जवाब जो जांच रिपोर्ट आएगी उससे हमें मिलेगा। और मेरे मन में भी बहुत सवाल ऐसे होंगे जो मैं जानना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि आप जैसे बहुत सारे लोगों के मन में, इस देश के मन में और दुनिया के मन में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब मिल जाएगा। और जो कमेटी बनाई गई है, जो जांच दल बनाया गया है, वो जांच दल जब अपनी रिपोर्ट देगा उससे भी बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा। अरविंद जी, चूंकि कंट्रीब्यूशन तो हम लोग लगातार उनका देख ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे भी ये जानना चाहूं तो बिपिन रावत को किस तरीके से, और सबसे बड़े हम लोग अगर देखें आपकी जो उनकी जो महारत थी, खासतौर से जब हम लोग देख रहे थे कि जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो स्थितियां बन रही थी, चाहे हाल में हम लोगों ने चाइना के साथ देखा हो या पाकिस्तान के साथ जो हम लोग की एंगेजमेंट्स रहती हैं, वहां पर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आप किस तरीके से देखते हैं और आज आप उसको कैसे देखेंगे, आज आप उसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है, लेकिन सबसे विशेष बात आपको सीडीएस बिपिन रावत की क्या लगती है, अगर मैं ये आपसे भी जानना चाहूं? आयुष, देखिए, मुझे सैनिक कामकाज का तरीका तो बहुत नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जहां पे भी बिपिन रावत को खड़ा होने की आवश्यकता होती थी, जहां पे भी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती थी, बिपिन रावत उस जगह खड़े नजर आते थे। यही एक सबसे बड़ा संदेश था जो उनको बाकी लोगों से अलग बना रहा था। लोगों का हौसला बढ़ाना, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना, अपने सैनिकों को ताकत देना, ये बिपिन रावत की विशेषता थी। और मैंने कई जगहों पे इस बात को देखा और महसूस किया कि अगर ऐसा नायक होगा, ऐसा लीडर होगा, तो शायद आपकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है, आपका जोश 4 गुना बढ़ जाता है। और ये सारे गुण बिपिन रावत के अंदर थे। चलिए अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस बीच अजय कोठियाल जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। अजय कोठियाल जी, एक बड़ी दुखद खबर है, चूंकि बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कैसे इसको आप देख रहे हैं? आपका इस पे मैं स्टेटमेंट चाह रहा हूं। ये खबर काफी देर से ना चल रही थी कि
एक हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, उसमें जनरल रावत, मिसेज रावत, फिर उसके बाद में 12 और लोग थे फौजी, जो कि मतलब लग रहा था कि सीरियसनेस भी है। पर हम तो ना ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एक बार जैसे 2015 में जब जनरल बिपिन रावत को कोर कमांडर होते थे तो दीमापुर नागालैंड में वो एक कई टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे थे, तो वो ना हेलीकॉप्टर से जा रहे थे उस ऑपरेशन को देखने के लिए, और जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा काफी ऊंचाई से गिरा और जनरल रावत की भी चोट लगी, लेकिन उसके बाद ना दोबारा वो उठ करके अगले हेलीकॉप्टर में गए। तो आज तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये सीरियस इंसिडेंट तो हुआ है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग मेरे जैसे और जिनकी उन्होंने मदद करी है, जिनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक मेंटर, एक गाइड की तरह आगे दिशा दी है, हम सब वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद ऐसी कोई खबर अच्छी आएगी। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, अचानक ये दुख वाली, वाकई में सैड न्यूज जैसे बोलेंगे, वो आई है। और जनरल रावत के साथ तो मतलब उनका बैकग्राउंड देखिए आप, उनके फादर एक सिपाही होते थे गढ़वाल राइफल में जी। उसके बाद अपनी मेहनत से वो कमीशन हुए और 11 गोरखा रेजिमेंट में गए और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए। जी। उनकी ही सोच को देख करके जनरल बिपिन रावत ने वही 11 गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन करी, और जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए तो सोर्ड ऑफ ऑनर मतलब बेस्ट कैडेट, बेस्ट ऑफिसर, वो उनको वो अवार्ड मिला था। करियर में उन्होंने बहुत अच्छा करा। ब्रिगेड कमांडर जब थे वो, तो उड़ी जो कि सबसे फेमस होती थी टेररिस्टों के अटैक की वजह से, तब ये उड़ी अटैक नहीं हुआ था, वहां पे उन्होंने ब्रिगेड कमांडर करी। अपनी काबिलियत की वजह से उनको संयुक्त राष्ट्र में यूएन मिशन में दोबारा ब्रिगेड कमांड करने के लिए भेजा गया। उसके बाद वो मेजर जनरल जब बने तो उन्होंने डिव कहाँ पे कमांड करी, बारामूला जैसी जगह जहाँ पे रोज सीरियस इंसिडेंट्स होते हैं। कोर कमांड करने के लिए जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो दीमापुर, वहां पे वो रहे, और वहां पे सीरियस मतलब चाइना के अगेंस्ट कैसे डिफेंस पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए, उन चीजों पे उनका रोल रहा। फिर वो आर्मी कमांडर बने ईस्टर्न कमांड कैलकाटा, जो बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी कमांडों में से एक है। आर्मी चीफ 3 साल रहे, जनरली 2 साल रहते हैं आर्मी चीफ, वो 3 साल रहे, काबिलियत उनकी। पहले सीडीएस बने, और जब सीडीएस बने तो उन्होंने इतने ऑपरेशनल, इतने जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इतने लॉजिस्टिक जो प्लान्स होते हैं फौज में, वो सारे के सारे तरतीब दी उनको। मेरे को याद है वो जब मैं मेजर होता था तो उस टाइम से मेरा उनसे एक पर्सनल सा रिलेशन सा बन गया था, और उन्होंने जिस तरीके से हमें मतलब मेरा मिलिट्री करियर में मेरे को गाइड करा है। मेरे को जब मैं दिल्ली में अपनी पलटन कमांड कर रहा था फोर गढ़वाल राइफल, तब ब्रिगेडियर बिपिन रावत उन्होंने मेरे को बोला कि अजय ये देख कि यहाँ दिल्ली में ना उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो एक गढ़वाली पार्टी, एक लंच ऑर्गेनाइज कर साल में एक बार, तेरे पास रिसोर्सेज हैं और इन लोगों को जोड़ ताकि ये सब मिलजुल करके और उत्तराखंड की तरफ देखना शुरू करें। जिसमें अजीत डोभाल जी आते थे जब वो एनएसए नहीं थे, राजेंद्र सिंह जी आते थे जो ब्रिगेडियर थे उस टाइम पे, जो बाद में कोस्ट गार्ड चीफ रिटायर हुए, अनिल दसमाना जी आते थे, मतलब इस टाइप के लोग। और ये सोच मैं बताना चाह रहा हूँ जनरल बिपिन रावत की कैसी होती थी शुरू से। जी। मेरे को तो एक बड़ा अजीब सा अच्छा इंसिडेंट और भी याद आ रहा है। जी बिल्कुल। जब मैं उत्तरकाशी में एनआईएम में था तो एक दिन उनका फोन आया था, अजय मेरे को ना एक पहाड़ का एक छोटा भोटिया कुत्ते का बच्चा चाहिए जो मैंने जम्मू कश्मीर कहीं भेजना है। तो मैंने वो भी एक बार एक कार में वहां भेजा था उनके घर में। तो इस तरीके के पर्सनल वो रहे। 2019 में मेरा किडनैप हुआ था जब मैं बर्मा में एक इंटरनेशनल सड़क का काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी के लिए गया था। तो 3 नवंबर को हमको वहां की अरक्कन आर्मी ने किडनैप कर लिया। उस दिन जनरल बिपिन रावत यहाँ थे टीरी झील के पास में उत्तराखंड में। उनको जैसे ही पता चला वहीं से ना उन्होंने मतलब वो प्रेशर डालना, वो दबाव डालना उस अरक्कन आर्मी रेबल ग्रुप के ऊपर। जब मेरे को किडनैप करा गया था अनफॉर्चुनेटली एक इंजीनियर साहब की डेथ भी हो गई थी उसमें हमारे साथ जो थे। पर इनका मतलब किस तरीके से हमारी तरफ वो रोल रहा है। 2019 में ही कोई वहां पे उत्तरकाशी के पास में एक गंगोत्री में एक स्वामी सुंदरानंद जी हैं हमारे, जो अच्छे हम जिनको वेल विशर मानते हैं, अब तो नहीं रहे वो, उनका आश्रम था। वहां पे जनरल रावत और मिसेज रावत आकर के हमारे पास रुके थे। तो ये सब एक ऐसे रिलेशन थे खाली हमारे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के उनके साथ, कि कहीं ना कहीं हम सबको ना एक अजीब सा लग रहा है कि वाकई में एक आदमी तो खो दिया। लेकिन
नहीं नहीं, बिल्कुल जो भी सुन रहा है, बिल्कुल सबके मन में, जहन में यही सवाल है और भरोसा भी नहीं हो रहा है, भरोसा कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अजय कोटियाल जी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके इतने उनके साथ पर्सनल टर्म्स रहे, आपका एक अनुभव रहा उनके साथ जो आप अभी शेयर कर रहे थे, लेकिन एक कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करती रही हो और जो बहुत अखरने वाली है अब आपको, मैं चाहूंगा कि फिर आप उसको भी जरूर बताएं। जनरल बिपिन रावत बिल्कुल एक प्रोफेशनल, हाईएस्ट लेवल जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी होती है वो उनके एक ऑफिसर के तौर पे थी उनके अंदर। उनके अंदर वो सारी खासियतें थी कि मतलब इस हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर है, पर किस तरीके से सिंप्लिसिटी से ना वो लोगों से मिलते थे और लोगों को इनकरेज करते थे। जैसे मैंने एक संस्था खोली थी यहाँ पे, यूथ फाउंडेशन, जिससे लड़कों को लड़कियों को आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग कराते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दिन जनरल बिपिन रावत आए यहाँ पे उत्तराखंड दिवस में, यहाँ उत्तराखंड इनके जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पे फंक्शन था जी। उनके साथ में तब रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमन जी। तो वो बताते हैं, तब मैं इतना फेमस भी नहीं हुआ था, तो वो बोलते हैं ये अजय कोटियाल बैठा है, निर्मला सीतारमन जी को बता रहे हैं, और ये मेरा लड़का है, और इसने ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे करनी शुरू करी है सोसाइटी की तरफ, केदारनाथ की तरफ। निर्मला सीतारमन जी ने खड़े होकर के पहले तो हमारी यूथ फाउंडेशन की वहां लड़कियां थी उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद उनको इनकरेज करा, फिर मेरे को इनकरेज करा, और उस दिन से ना हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड थे, जो फिटनेस के जो लेवल के जो टाइमिंग्स होते थे वो इंप्रूव होने शुरू हो गए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर किस तरीके से यूथ को और अपने जो उनके खास जो हैं उनको कैसे औरों के सामने हाईलाइट करते थे। शुक्रिया कोटियाल जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। हालांकि बहुत दुखद खबर है। एक और जानकारी है, चूंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बेहद हैरान कर देने वाली ये खबर है और दुखद खबर है, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, आपको बता दें, तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी की और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अब एक के बाद एक ट्वीट किए गए हैं देश के अंदर सभी बड़े नेताओं की तरफ से, और देश के अंदर भी इस समय आप देख रहे हैं कि सब श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं, और जो भी सुन रहा है इस खबर को सब हतप्रभ है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटित हुई है, और अब जो जांच होगी उसमें क्या कुछ निकलता है उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। जो ट्वीट्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर अभी आपने देखा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी और दुखद खबर भी, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तमिलनाडु के कुन्नूर में, उसमें सवार सभी लोगों की मौत हुई है। और एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है, और ये ट्वीट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की है। आई एम डीपली anguished by the helicopter crash in Tamil Nadu, which we have lost General Bipin Rawat, his wife and other personnel of the armed forces they served Indian with utmost diligence. My thoughts are with the brave families. ये किया गया ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आप देख रहे हैं, और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है सभी की तरफ से। भी आपने मुख्यमंत्री के ट्वीट को भी देखा, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, गृहमंत्री का भी ट्वीट आया है। देश के सभी जो बड़ी राजनीतिक शख्सियतें हैं वो सब इसको लेकर के ट्वीट कर रही हैं और अपनी अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की जा रही है। और अब सवाल सबके जहन में यही है कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ है, और देश उनके योगदान को नहीं भूलेगा, ये भी लोग कह रहे हैं। तो वायुसेना की तरफ से अब चूंकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, बता दिया गया है, पुष्टि कर दी गई है, 14 लोग इसमें सवार थे क्रैश के बाद, उसमें से सभी की डेथ हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सीडीएस बिपिन रावत की भी मृत्यु उसमें हो गई है। इस समय एक शोक का माहौल है देश के अंदर, क्योंकि बेहद दुखद यह हादसा है, और MI-17 हेलीकॉप्टर का क्रैश होना ये उतना ही हैरान करने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स इस हेलीकॉप्टर्स के अपने आप में आप जानते हैं कि बेहद हाई पैरामीटर्स हैं इस MI-17 हेलीकॉप्टर्स के। इसको बहुत सेना के जो क्रूशल ऑपरेशंस हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। VVIPs इस हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको बहुत
आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ऐसे में अगर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो और उसमें सवार इतने महत्वपूर्ण शख्सियत की अगर उसमें निधन हो जाए तो सवाल उस पर लगातार उठ रहे हैं। और राष्ट्रपति की तरफ से भी इसको लेकर के ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, जो कि असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा, साधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। रामनाथ कोविंद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। राष्ट्रपति ने भी ये ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, देश के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से सभी इसको लेकर के ट्वीट्स कर रहे हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। तो एक बेहद बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और दुखद है। देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया है इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में। तो जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, जो कि असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा, असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, ये कहते हुए ट्वीट किया गया है।